तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 में रिलीज एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा मूवी को जिसका नाम है ब्लड एंड गोल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक जर्मन सोल्जर को देखते हैं। इस सोल्जर का नाम है हेनरिक। ये अपने ही साथियों से जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो नाजी सोल्जर्स उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, पर हेनरिक किसी तरह बचता हुआ एक जंगल में चला जाता है। हेनरिक के पास एक पिस्टल थी, वह उनसे लड़ने का फैसला करता है। वो उन पर कुछ गोलियां चलाता है, पर वो लोग संख्या में ज्यादा थे और हेनरिक के पास कोई घातक हथियार नहीं था, तो उसे वहाँ से भागना पड़ता है। पर भागते वक्त उसका पैर किसी पत्थर में फंस जाता है और वो गिर जाता है। वो सोल्जर्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और यहाँ एंट्री होती है इस कर्नल की, जो इन सभी का लीडर है। अब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वह सोल्जर्स हेनरी को देश से गद्दारी करने की सजा देना चाहते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग हेनरी को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वह वर्ल्ड वॉर में लड़ना नहीं चाहता। हेनरी कहता है कि उससे बिना पूछे उसे लड़ने के लिए भेज दिया गया। वो ये भी कहता है कि लड़ाई से किसी का भला नहीं होता, इसलिए अब वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहता। यह सुनते ही कर्नल उसे फांसी पर लटकाने का ऑर्डर देता है। यह है सर्जेंट जो हेनरिक को फांसी पर लटका देता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब हेनरिक की आंखें बंद होने लगती हैं। उसे अपने परिवार की याद आती है जिसमें उसकी बेटी उसे बुला रही थी। वह मरने ही वाला था कि एक लड़की आकर रस्सी काट कर उसे बचा लेती है। वह उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। इधर वो सोल्जर्स सोनेनबर्ग नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें एक बच्चा सिपाहियों को देखकर डर जाता है। वो भागता हुआ अपने घर जाता है। वो अपने फादर रॉबर्ट को बताता है कि सिपाही आ गए हैं, जिसमें उसका फादर खुश होकर कहता है कि अमेरिकन्स आ गए, पर उसका बेटा बताता है कि अमेरिकन्स नहीं हैं, जर्मन सोल्जर्स हैं। ये सुनते ही रॉबर्ट डर जाता है और अपनी वाइफ से वहाँ हिटलर की फोटो लगाने को कहता है। इधर हेनरिक को होश आ जाता है। वो लड़की उसे अपना नाम एल्सा बताती है। एल्सा अपने छोटे भाई पॉल के साथ वहाँ रहती थी। उसके भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसके बाद रॉबर्ट कर्नल से मिलने जाता है। रॉबर्ट कर्नल की चापलूसी करने के लिए आया था। कर्नल उससे एक यहूदी परिवार के बारे में पूछता है। रॉबर्ट उसे बताता है कि वो लोग यहाँ रहा करते थे पर अब नहीं रहते। 1938 से कोई भी यहूदी यहाँ नहीं रहता, सभी को देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद रॉबर्ट उस यहूदी का घर दिखाने के लिए ले जाता है। वो घर पूरी तरीके से टूट चुका था। दरअसल उस परिवार के पास बहुत सारा सोना था और उसे लेने के लिए कर्नल वहाँ आया था। रॉबर्ट जाते वक्त उससे कहता है कि मेरा एक छोटा सा होटल है, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो लोग वहाँ आ सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट को भी सोने के बारे में पता है। यहाँ उसकी एक साथी जिसका नाम सोनिया है उससे आकर मिलती है और उससे कहती है कि हम सोने को लेकर इस देश को छोड़ देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, पर रॉबर्ट उसे मना कर देता है। इसके बाद हेनरिक एल्सा से उसकी मदद करने का कारण पूछता है, जिसमें एल्सा उसे बताती है कि उसे नाजियों से सख्त नफरत है क्योंकि जब उसके पिता ने उनका विरोध किया था तो वो लोग उन्हें उठाकर ले गए और वो फिर कभी वापस नहीं आए। एल्सा को उसके घर और खेत से भी निकाल दिया गया, जिससे वह अब अपने गांव से दूर एक छोटे से घर में रहती है। इधर कर्नल रॉबर्ट के होटल में पहुंचता है और फ्री के खाने का मजा लेता है। वहां कर्नल सर्जन से कहता है कि कल जाकर कुछ खेतों की तलाशी लेना क्योंकि उन्हें राशन की जरूरत है। अगले दिन सर्जेंट उस यहूदी के घर की छानबीन शुरू करवाता है। वहीं पर कर्नल आता है। तब सर्जेंट उसे बताता है कि अमेरिकी सोल्जर्स वहाँ आ रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर कर्नल को तो वो सोना किसी भी हाल में चाहिए था। तो वो सर्जन से कहता है कि तुम भी उस भगोड़े की तरह भागना चाहते हो। वो ये भी कहता है कि तुझे तो मैंने राशन लेने के लिए भेजा था, तू यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अपनी भैंस रीटा को पानी पिला रहा था। वहीं हेनरिक एल्सा से कहता है कि अब उसे जाना होगा, उसे बहुत जरूरी काम करना है। हेनरिक अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, वो ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पा रहा था। एल्सा उससे कहती है कि तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तब हेनरिक उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है। वो बताता है कि उसकी फैमिली एक धमाके में मारी गई, पर कुछ पड़ोसियों ने उसे बताया है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो अपनी बेटी के पास जाना चाहता है। तभी वहाँ सर्जेंट अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो एल्सा के घर से कुछ मुर्गियाँ लाने को कहता है। तब एल्सा गन लेकर बाहर आती है और उनसे कहती है कि कुछ मुर्गियाँ उनके लिए भी छोड़ दे। यहाँ पॉल नाजियों को देखकर डर जाता है। तब
तभी सर्जन घर के अंदर आ जाता है। उसे टेबल पर 3 कप रखे दिखते हैं। इससे उसे समझ आ जाता है कि उन दोनों के साथ साथ तीसरा भी कोई उनके साथ रहता है। हेनरिक जो ऊपर छिपा हुआ था वो सब देख रहा था। सर्जेंट एल्सा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हेनरी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो नीचे आकर सबको मारने लगता है। वहीं एल्सा सर्जन के पैरों पर गर्म पानी डाल देती है। वह दोनों मिलकर उनकी बैंड बजा देते हैं, पर सर्जेंट किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों उन सिपाहियों के हथियारों को इकट्ठा कर लेते हैं। एल्सा उसे कुछ दूसरे कपड़े पहनने को देती है। वहीं एल्सा हेनरी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो जंग लड़ने के लिए गया था। इसके बाद वो तीनों घर को छोड़कर चले जाते हैं। पॉल बेचारा बार बार अपनी भैंस रीटा को साथ ले जाने को कहता है। वो कहता है कि अगर उसका दूध नहीं निकाला गया तो वो बीमार हो जाएगी। इधर सर्जेंट कर्नल के पास पहुंचता है। वो उसे बताता है कि हेनरिक अभी भी जिंदा है, पर कल वो उन्हें मारने के लिए दोबारा वहां जाएगा। इधर वो तीनों रात में एक सेफ जगह पर रुकते हैं। वहां पॉल खाना खाने से भी मना कर देता है क्योंकि उसकी भैंस रीटा को जो साथ नहीं लाए। वह हेनरिक एल्सा से कहता है कि उसकी बेटी ने उसे सिर्फ एक बार देखा है, इसलिए वो शायद उसे पहचान नहीं पाएगी, तो मेरा उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। एल्सा कहती है कि तुम अपनी बेटी के पास जाने के लिए भागे थे और मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। अगली सुबह एल्सा देखती है कि पॉल अपनी जगह पर नहीं था, जिससे वो समझ जाती है कि पॉल रीटा के पास वापस गया है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। पॉल अपनी भैंस का दूध निकाल रहा था, तभी वहाँ सर्जेंट वापस आ जाता है। पॉल अपनी भैंस को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सर्जेंट उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगता है। सर्जेंट उसकी भैंस को उसके आंखों के सामने गोली मार देता है और इसके बाद एल्सा के घर में आग लगा देता है। इतनी देर में एल्सा और हेनरिक भी वहाँ पहुँचते हैं, पर उन दोनों को वहाँ पहुँचने में काफी देर हो जाती है। वो लोग पॉल को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर कर्नल को यहूदी के घर में छानबीन करने के बाद भी सोना नहीं मिलता। तभी वहाँ सर्जेंट पॉल को लेकर पहुँचता है और उसके बारे में कर्नल को बताता है। वहाँ कर्नल रॉबर्ट को बुलाता है और उससे कहता है कि वहाँ के सभी लोगों को चर्च के पास आने को कहे। वहाँ चर्च के पास वो लोग पॉल को सभी के सामने मारने वाले थे। तब वहाँ का पादरी आता है जो उन्हें ये सब करने से मना करता है, पर सर्जेंट उस पादरी को 2-4 लात घूंसे मारकर साइड कर देता है। इधर एल्सा और हेनरिक भी वहाँ पहुँच चुके थे। वो सोल्जर्स पॉल को चर्च की टॉप पर लेकर जाते हैं, पर तभी पॉल उनमें से एक सोल्जर्स को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और पॉल को सोल्जर की गन मिल जाती है, जिससे वह दूसरे सोल्जर्स को भी गोली मार देता है। पॉल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वहाँ खड़े सभी लोगों पर ऊपर से गोलियां चलाने लगता है। इधर पादरी उन दोनों को बताता है कि वो लोग पॉल को ऊपर लेकर गए हैं। तभी कर्नल अपनी स्नाइपर मंगवाता है और पॉल के सीधा सर में गोली मारता है। जब एल्सा ऊपर पहुंचती है, वो पॉल की डेड बॉडी को देखकर सदमे में चली जाती है, क्योंकि इस दुनिया में पॉल के सिवा उसका कोई नहीं था। इसके बाद एल्सा गुस्से में बाहर आकर कर्नल पर गोलियां चलाने लगती है, पर वो इतने पास से भी एक भी गोली कर्नल को नहीं मार पाती। यहाँ कर्नल उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। तभी एल्सा की गोलियां खत्म हो जाती हैं, पर कर्नल उसे नहीं मारता क्योंकि उसके प्यार में जो पड़ चुका था वो। सर्जेंट अपने आदमियों के साथ हेनरिक को मारने जाता है। हेनरिक एक ग्रेनेड निकाल के फेंकता है, जिससे आधे लोग तो वहीं मर जाते हैं। यहाँ सर्जेंट और हेनरिक के बीच देर तक गोलियां चलती हैं, पर एक वक्त आता है जब हेनरिक की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो वहाँ फंस जाता है। पर उसके पास एक ग्रेनेड बचा हुआ था, जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और एक दूसरे घर में घुस जाता है। इसी भागा दौड़ी में उसे जब भी मौका मिलता वो एक एक करके सैनिकों को मारने लगता। इसी बीच सर्जन वहाँ आ जाता है और अंधाधुंध फायर करने लगता है, पर सर्जेंट की भी गोलियां ज्यादा देर तक कहाँ चलने वाली थी। सही वक्त पर उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक शानदार फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट में सर्जेंट हेनरिक पर भारी पड़ता है और उसे काफी घायल कर देता है। पर एक वक्त आता है जब हेनरिक सर्जेंट को मारने वाला था कि तभी वहाँ अमेरिकन जहाज आकर गोलियां बरसाने लगते हैं। इतनी ही देर में सर्जेंट को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वह अपने साथियों को बुलाता है और एक बार फिर हेनरिक को ढूंढने चला जाता है। हेनरिक उस पादरी के घर में छुप जाता है। वहाँ उस पादरी की वाइफ आती है और उसे देख लेती है, पर वो हेनरिक की मदद करती है। वह उसके घाव को साफ पानी से धोती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। यहाँ वह अपने दोनों बेटों के बारे में बताती है जो कि सोल्जर्स थे और वह जंग में गए थे और शहीद हो गए। तभी वहाँ पादरी भी आ जाता है जो पॉल की डेड बॉडी को दफन करके आया था। हेनरिक उसे एल्सा के बारे में पूछता है। तब पादरी उसे बताता है कि कर्नल उसे उठाकर होटल लेके गया है। हेनरिक उससे पूछता है कि ये नाजी सोल्जर्स यहाँ क्या करने आए हैं। तब पादरी उसे बताता है वो लोग यहाँ सोना लेने के लिए आए हैं।
इधर रॉबर्ट अपने साथियों से मिलता है। रॉबर्ट उनसे कहता है कि वो सोना कर्नल को दे देगा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसकी फैमिली को मार देंगे। पर तभी वहाँ सोनिया आ जाती है, जो रॉबर्ट के सर पर जोरदार हमला करती है। सोनिया अपने साथियों से रॉबर्ट को जान से मरवा देती है, क्योंकि सारा सोना अब वो खुद लेना चाहती थी। इधर कर्नल एल्सा के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था, पर एल्सा बहुत गुस्से में थी। उसे तो अपने भाई के मौत का बदला लेना था। कर्नल को भी ये बात ठीक तरीके से पता थी, इसलिए वो कमरे में रखे सभी चाकू जैसे धारदार हथियारों को बाहर निकलवा देता है। यहाँ कर्नल एल्सा से कहता है कि वो एल्सा में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है। कर्नल ये भी बताता है कि उन दोनों की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहूदी थी और इसलिए कर्नल ने उसे खुद ही मार दिया। यहाँ हम कर्नल का पूरा फेस देखते हैं। उसका आधा फेस खराब हो चुका था। वो अपनी आंख से एक अंगूठी निकालता है और एल्सा को पहना देता है। इधर पादरी हेनरिक को बताता है कि लुइसटाइन्स इस गांव की एक अकेली यहूदी फैमिली थी और वहाँ का मेयर, जो कि रॉबर्ट था, हमेशा यहूदियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया करता था। और एक रात उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर उस फैमिली को गांव से निकालने का फैसला किया। वो यहूदी परिवार अपना सारा सामान गाड़ी में रख रहा था। तभी वहाँ एक पेटी नीचे गिरती है, जिसमें बहुत सारा सोना निकलता है। पर उस सोने को सिर्फ सोनिया, रॉबर्ट और उसके साथियों ने देखा था। साथ ही पादरी ने भी उस सोने को देख लिया था। इसके बाद उन लोगों ने उस फैमिली के घर में आग लगा दी। पादरी कहता है कि मैं खड़े होकर सब देखता रहा, मैं कुछ कर नहीं पाया। पादरी कहता है कि रॉबर्ट और उसके आदमियों ने मिलकर उस सोने को कहीं छिपा दिया है और वो लोग हालात ठीक होने का इंतजार करने लगे। पादरी कहता है कि वह सोना उन्हें नहीं मिलेगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। सोनिया और उसके साथी सोना लेने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि सोना अपनी जगह पर नहीं है। तब सोनिया उन दोनों पर शक करती है कि उन दोनों ने मिलकर सोना कहीं और छिपा दिया। पर तभी सोनिया को याद आता है कि पादरी भी वहाँ पर मौजूद था, तो शायद सोने के बारे में उसे भी पता है। पादरी हेनरिक को बताता है कि अब सोना चर्च में है, जो कि उसने उन खूनियों से बचाने के लिए वहाँ छिपाया था। हेनरिक उससे उस सोने के पास ले जाने को कहता है। इधर एल्सा मौका देखते ही कर्नल की अंगूठी से एक जहर की गोली निकालती है। नाजी लोग हमेशा अपने साथ जहर रखते थे, क्योंकि सिचुएशन खराब होने पर वो लोग अपने आप को ही मार लेते थे। इससे कर्नल की कुछ देर बाद मौत हो जाती है और एल्सा वहाँ से भाग जाती है। इधर पादरी हेनरिक को सोना दिखाकर घर वापस आ रहा था। तभी वहाँ सोनिया और उसके साथी आकर उसे पकड़ लेते हैं और सोना कहाँ है ये पूछने लगते हैं। इधर सर्जेंट रॉबर्ट के होटल में बैठा हुआ था। तभी खिड़की से एक बड़ा सोने का बिस्किट आकर वहाँ गिरता है। सर्जन इतने में ही डर जाता है। वो सोना हेनरिक ने वहाँ फेंका था। हेनरिक उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। हेनरिक सोने के बदले एल्सा को छोड़ देने को कहता है। सर्जेंट तुरंत कर्नल के पास जाता है, पर कर्नल तो मर चुका था। तब सर्जेंट को लगता है कि कर्नल ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद सर्जेंट खुद को ही बॉस मानने लगता है, पर उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि एल्सा वहाँ थी ही नहीं। तब सर्जेंट रॉबर्ट की वाइफ को एल्सा बनाकर बाहर भेजता है। हेनरिक उसे अपने मुंह से कपड़ा हटाने को कहता है, पर तभी वो लोग वहाँ एक ग्रेनेड से ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे हेनरिक बेहोश हो जाता है। इधर एल्सा भागकर उस पादरी के घर पहुँचती है। वहाँ उसे पता चलता है कि हेनरिक उसे बचाने के लिए गया था और अब शायद वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। एल्सा उसे बचाने के लिए वापस जाने लगती है, पर वहाँ पादरी की वाइफ कहती है कि तुम अकेले नहीं जा सकती। तब वो एल्सा के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। इधर सोनिया पादरी को मार मार कर सोने का पता निकलवा लेती है। अब हेनरिक को जब होश आता है तब वो देखता है कि सर्जन ने उसे बचाने के लिए उसे अपना खून दिया है, पर उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि हेनरिक उसे सोने का पता बता सके। वहाँ सर्जेंट उसे धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। अब पादरी सोनिया को चर्च में लाता है जहाँ सोना रखा था। अब उन्हें सोना मिल जाता है, पर हेनरिक ने उसमें पहले से ही कुछ ग्रेनेड रख दिए थे। वो जैसे ही पत्थर हटाते हैं एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उन दोनों की मौत हो जाती है, पर सोनिया बच जाती है। इधर हेनरिक भी सर्जेंट को चर्च लाता है। उनका पीछा करते करते एल्सा भी वहाँ पहुँच जाती है। चर्च में पहुंचकर सर्जेंट पादरी को गोली मार देता है। वहाँ एक सैनिक सोना भरने के लिए ट्रक से पेटी लाने के लिए जाता है, पर तभी वो देखता है कि बाहर एल्सा तोप लेकर खड़ी है। एल्सा चर्च के ऊपरी हिस्से में निशाना लगाती है, जिससे उस चर्च का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। हेनरिक बेचारा इस हालत में नहीं था कि वो उन लोगों से लड़ पाए। तभी एल्सा और पादरी की वाइफ चर्च में पीछे से घुसते हैं और कुछ सैनिकों को गोली मार देते हैं।
एल्सा एक गोली सर्जेंट को भी मारती है, पर वो गोली उसके कंधे में लगती है। इसके बाद सर्जेंट पादरी की वाइफ को पकड़ लेता है, पर उसके पास इमरजेंसी के लिए एक चाकू था जिससे वो सर्जेंट को मार देती है। पर तभी एक दूसरा सोल्जर उसे मार देता है। अब एल्सा कड़ी मशक्कत करने के बाद उस सोल्जर को मार देती है जिसने पादरी की वाइफ को मारा था। यहाँ हम देखते हैं कि सर्जेंट अभी मरा नहीं था। वो एल्सा को गला दबाकर उसे मारने लगता है। हेनरिक की हालत बहुत खराब थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर वो रेंगते रेंगते सर्जेंट के पास तक पहुंचता है और उस पर पीछे से हमला कर देता है। हेनरिक कहता है कि तुझे सोने की भूख है तो ले, अब सोना खा ले। इसके बाद एल्सा हेनरिक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक बेचारा सोल्जर डर की वजह से छिपा था। एल्सा और हेनरिक के जाने के बाद वो बाहर निकलता है और इतना सारा सोना देखकर वो खुश हो जाता है। पर तभी सोनिया पीछे से उसे गोली मार देती है। वो अभी तक मरी नहीं थी। वो सारा सोना लेकर देश छोड़कर जाने लगती है। तभी हम न्यूज़ सुनते हैं कि हिटलर मारा गया है और दूसरा विश्व युद्ध अब शायद खत्म हो जाएगा। तभी सोनिया की गाड़ी अचानक ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि अमेरिकन्स वहां आ चुके थे। अब सोना अमेरिकन्स के हाथ लग जाता है, पर वो लोग सरकार को ना बताकर उसे आपस में बांटने का फैसला करते हैं। और ये बड़ी सोनिया जो सोने के लिए पागल हो गई थी और अब हमेशा के लिए सो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरिक अपने गाँव पहुँचता है। वहाँ वो अपनी बेटी को सही सलामत देखता है जो कि अपने दादा दादी के साथ रहती थी। हेनरिक उससे मिलकर काफी खुश होता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।